कठिन चीवर ये पवित्र चीवर महाफलदायी है। जीवन में एक बार करना है जरूरी ये कठिन चीवरदान। वर्षावास में करते हैं शील गुणों का अर्जन। ऋतु समापन में होता है ये पुण्य का समर्पण ये कठिन चीवरदान। हाँ ये कठिन चीवरदान। ज्ञान के सागर से हमको बूंदे मिली, श्रद्धा से शब्दों सुमनों की माला बुनी, श्रद्धा से शब्दों सुमनों की माला बुनी। आओ जीवन में शीलों का करे आचरण, आओ जीवन में शीलों का करे आचरण। आगतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आगतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आए संघों को करते हैं मिलकर नमन, आए संघों को करते हैं मिलकर नमन। आगतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामिच्चिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। बोरीपक्षीय धम्म फाउंडेशन सन्माननीय फाउंडर आदरणीय धम्मदिना यांच्या माध्यमातून कठीण चीवरदानचा कार्यक्रम होत आहे। आदरणीय भिक्खुनी संघाचं या ठिकाणी संघाचं या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे। यांच्या प्रतिमेला आदरणीय भिक्खुनी शिलाचारा महाथेरी, आदरणीय शाक्य धम्मदिना भिक्खुनी अय्याजी, भिक्खुनी
मोहम्मद सुमना अय्याजी भिक्खुनी विनयशीला अय्याजी यांना विनंती करते की तथागत गौतम बुद्ध परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला वंदन आणि पुष्प अर्पण करावं. नंतर दीप प्रज्वलन सुद्धा या ठिकाणी होत आहे. आदरणीय उपासकांना सामने कोणा उभं करू नका म्हणा. त्यात उभं असे उभे राहिले तर आमचा कॅमेरा चांगला दिसत नाही. उपासकों को सूचना है कि जिन महापुरुषों के पुष्प एवं वंदन करें. साधु सामने बैठने वाले उपासक उपासिकाओं से निवेदन है कि आप भी साधुवाद करें. साधु 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 साधु. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब महापुरुषांच्या कार्याचा या ठिकाणी आदरणीय तथागतांच्या कार्याला सुद्धा वंदन करायचं आहे. आणि या ठिकाणी महापुरुषांच्या प्रतिमेला पुष्प आणि वंदन झाल्यानंतर दीप प्रज्वलन सुद्धा भिक्खुनी संघाच्या माध्यमातून झालेला आहे. ये कठिन चीवर ये पवित्र चीवर महाफलदायी है. जीवन में एक बार करना है जरूरी. ये कठिन वरदान अरहंतों का ध्वज है, वैराग्य का वज है, बुद्धों का ये ध्वज है. ये पवित्र चीवर ये पवित्र चीवर वर्षावास में करते हैं शील गुणों का अर्जन. ऋतु समापन में होता है ये पुण्य का समर्पण. ये कठिन वरदान हाँ ये कठिन वरदान अरहंतों का ध्वज है, वैराग्य का ध्वज है, बुद्धों का ये ध्वज है. ये पवित्र चीवर ये पवित्र चीवर पुण्य है यह बलशाली. पुण्य है महाफलदायी. वज्र समान कठोर है, अचंचल पर्वत की भांति. ये कठिन वरदान
जब हो शासन बुद्ध का, जब हो जन्म मानव का, तभी तो संभव हो पाता है, ये पुण्य का अवसर आता है, ये कठिन जीवरदान। हाँ, ये कठिन जीवरदान अरहंतों का ध्वज है, वैराग्य का ध्वज है, बुद्धों का ये ध्वज है, ये पवित्र जीवर ओम, ये पवित्र जीवर ओम। हाँ वो उधर से पीछे जा, उधर से कर लीजिए। इधर जा रहा है, कौन सा नंबर है? सीट नंबर। खूप खूप टाळ्यांच्या गजरात आपण या छोट्या मुलीच्या, छोट्या उपासिका आहेत त्यांचं आपण स्वागत करावं, अभिनंदन करावं। वैशालीताई बोरकर यांनी अतिशय साधु 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 अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वन्दामि भन्ते संघो द्वारतयेनं मया कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते संघो। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते संघो द्वारतयेनं मया कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते संघो। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेनं मया कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते संघो। ओकास अहं भन्ते संघो तिसरनेन सद्धि पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते संघो। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते संघो तिसरनेन सद्धि
अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे बान्ते संगो ततियम्पि ओकास वां भान्ते न सद्दि पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे बान्ते संगो एवं वदामि तं वदेथ आमन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं सम्पूर्णं आं वन्दे पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समाधियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अधिन्नादाना वैरमणि शिक्षापदं समाधियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि शिक्षापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वैरमणि शिक्षापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि
समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शील संपादेत अहं वन्दे जी साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि टिप्पणी साधु साधु निवेदयामि सम्बुद्धं वीतरागं महामुनि निमन्त्रयामि सुगतं लोकजेष्ठं नरासव यावता भगवालोके तिष्ठेय तव शासनं तावता प्रतिगृह्णातु पूजालोकानुकम्पया 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 नमो तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तास भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्टिको अकालिको एधिपस्सिको पणायिको पञ्चतं वेदितव्यो विन्योहीति धम्मं जीवितं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामी
भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठ पुरिस पुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दाक्षिणय्यो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्याति संघं जीवितं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि घनसारपदीतेन दीपेन तमदंसिनातिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतं वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य सिरिपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं वन्दामि चेत्यं सब्बं सब्बठानेषु पठेतितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वसब्बारि विजयं अकापत्तो सब्ब युतं सत्त वन्दे तं बोधिपादपम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजयामि अद्दायिमाय पटिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणं परिमुञ्चसामि इमिन पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बाणपत्तिया देवो वसतु कालेन सास सम्पत्ति हेतु च प्रीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय सदाय सुधचेतसा चिरन्ति ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा इमाय धम्म पूजाय। सही समय पर दिया गया दान, भगवान उसका अनंत पुण्य बताते हैं। जिस प्रकार से कोई दोपहर को आप जानते हैं कि संघ 12 बजे से पूर्व भोजन ग्रहण करता है, परंतु यदि कोई भोजन लेकर आए, भोजन बड़ी श्रद्धा से पकाया गया हो, परंतु वह 12 बजे के पश्चात शाम को लेकर आए तो वो भोजन तो हुआ, श्रद्धा तो हुई, लेकिन काल दान नहीं हुआ, समय पर दिया गया दान नहीं हुआ। जिस प्रकार से कोई संघ रोगी हो, लेकिन आप औषधि दान देने के इच्छुक तो हैं, लेकिन जब संघ रोगी है तब आप दान नहीं किया आपने, और कुछ दिनों के बाद जब आपको समय मिल पाया तब आप संघ के पास जाते हैं कि अय्या जी ये दान लीजिए, आप बीमार थे, आपके लिए औषधि लेकर आए हैं। तो आप औषधि लेकर आए लेकिन समय पर नहीं लेकर आए, तो पुण्य का फल तो मिलेगा, परंतु उतना नहीं मिलेगा जो समय पर दिए गए दान का मिलता है। ये काल दान है। इसी प्रकार से कठिन चीवर दान, साल में केवल एक बार ये पुण्य जागता है, इसके अलावा साल भर में कभी ये पुण्य आपको नहीं मिलता। और कठिन चीवर दान का जो पुण्य होता है वो केवल साल में
1 महीने के लिए मिलता है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो ये एक ही महीना 12 महीनों में होता है जिसमें आप कठिन चीवरदान का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए ये कालदान कहा जाता है। कठिन चीवर, यदि इस महीने में जब आप चीवर दान करते हैं, जो कठिन चीवर होता है, तो उसे ही हम कहते हैं कालदान। काल का मतलब समय होता है, ठीक ठीक समय पर दिया गया दान, जो दान जब दिया जाना चाहिए तब दिया गया दान। तो आज आप सभी के द्वारा, क्योंकि मुझे जानकारी है कि आप में से बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने छोटा बड़ा हर प्रकार से इस कार्यक्रम में सहयोग किया है और इसीलिए आप सभी इस काल दान में पुण्यभागी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग संघ के द्वारा ये कालदान सूक्त का पठन किया जाएगा और उसके बाद में मैं इसका हिंदी अनुवाद भी पूरा आपको बताऊंगी। मैं रूपनंदाया जी से याचना करती हूँ कि वे कालदान सूक्त का पठन का लीड करें और बाकी संघ से भी याचना करती हूँ कि कालदान सूक्त का संगायन करें। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। पंचमानि भेकवे कालदानानि गतमानि पंच। आगन्तुकस्य दानं देति गमिकस्य दानं देति। गिलानस्य दानं देति दुग्धिके दानं देति। यानि तानि नवसस्सानि नवफलानि तानि पटमंसि लवन्तेषु प्रतिष्ठापेति। इमानि को भिक्खवे पंचकालदानानीति। काले ददन्ति सप्पन्या वदन्यो वितमच्चरा। कालेन दिन्नं गर्येषु उजुभूतेषु तादिषु विपस्सन्न मना तस्सं विपुला होति दक्षिणा। एतत्थं मनुमोदन्ति वेयावच्चं करोन्ति वा। न तेन दक्षिणा उनातेऽपि पुण्यस्य भागिनो। तस्माददेहपटिवानचित्तो यत्तदिन्नं महाफलं। पुण्यानि परिलोकस्मिन् प्रतिष्ठाहुन्ति पानिनन्तिं छठम्। एतेन सच्चेन शुद्धिते होतु सर्वदा। एतेन सच्चवत्सेन सर्वदुःखाभयारोगा विनश्यतु। एतेन सच्चवत्सेन होतु ते जयमङ्गलानि। अभी हमने कालदान सूक्त का पठन किया। भगवान कालदान सूक्त में कहते हैं, ये 5 उचित समय पर दिए जाने वाले दान हैं। कौन से 5? आने वाले अतिथि को, यानी कि हम लोग संघ वंदना करते हैं तो आहुनइयो पाहुनइयो, आमंत्रित करने योग्य, पाहुना बनाने योग्य, तो भगवान उन्हीं की बात करते हैं कि आने वाले संघ को दान देना, जाने वाले यात्री को दान देना, रोगी को दान देना, दुर्भिक्ष अकाल, यानी कि जो काल ना भी हो लेकिन अगर वो कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर देना ही चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको भोजन का उदाहरण दिया। यदि कोई संघ रोगी है तो शाम को भोजन नहीं करते लेकिन रोगी है तो उस समय भी दान दिया जा सकता है। और जो नए अन्न और नए फल हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अन्य परंपराओं में भी मैंने देखा है, अन्य संप्रदायों में, अन्य धर्मों में भी मैंने देखा है
कि जब भी कोई नया फल आता है या कोई नई फसल कटती है तो सबसे पहले वो फल या सबसे पहली फसल का जो अन्न होता है वो संघ को दान किया जाता है। तो आप लोग भी इस प्रकार का भगवान कहते हैं ये भी कौन सा दान है? कालदान है। तो भगवान कहते हैं कि ये 5 उचित समय पर दिए जाने वाले दान हैं। आने वाले आगंतुक को दान देना, जाने वाले यात्री को दान देना, रोगी को दान देना, अकाल दुर्भिक्ष में दान देना और जो नए अन्न और नए फल हैं उन्हें पहले सदाचारी लोगों को दान देना। ये 5 उचित समय के दान हैं। इसीलिए प्रज्ञावान लोग दानशील और कंजूसी से मुक्त होकर लोग उचित समय पर दान देते हैं। उचित समय पर आर्यों को, सीधे और ऐसे गुणे वाले लोगों को दिया गया दान होता है तो उसका मन प्रसन्न होता है और ऐसे काल पर दिए गए दान का फल बहुत महान फल होता है। जो वहाँ अनुमोदना करता है या सहायता करता है, भगवान इस सूक्त में ये भी कहा कि हो सकता है आप लोगों में से किसी ने दान ना भी दिया हो, किसी के पास में क्षमता ना भी हो, लेकिन यदि आप दूसरों के द्वारा दिए गए दान का केवल अनुमोदन भी करते हैं या फिर उस दान को व्यवस्थित करने में केवल उसकी सहायता भी करते हैं तो भी आप इस प्रकार के काल दान का महाफल प्राप्त कर सकते हैं। वे दक्षिणा में कमी नहीं होते बल्कि वे भी पुण्य के भागीदार होते हैं। इसीलिए बिना पछतावे के मन से हमेशा एक काल पर दान करना चाहिए जहाँ दिया गया दान बड़ा ही फलदायी होता है। साधु। यानंतर धम्मदेसनेला आपण सुरुवात करत आहोत। आदरणीय भिक्खुनी रूपनंदाजी, आदरणीय भिक्खुनी रूपनंदाजी यांना विनंती करते, आपसे विनती है कि आप अपने धम्मदेसना का प्रारंभ करें। साधु साधु साधु। सुवे सुध सीले सुसिन्धुपमस्स समाधि धम्मेषु पठवी समस्स अनंत ज्ञानेषु गगनोपमस्स नमामि शिरसा श्रीगौतमस्स मोऽन्धकारेषु सूर्योपमस्स अन्धारशोकेषु सेतोपमस्स दोषप्रवाहेषु मेघोपमस्स नमामि शिरसा धम्मामतस्स पतिपत्तिसारेषु पठवी समस्स उज्जोतमङ्गेषु ज्ञानागतस्स कुशलेषु धम्मेषु खिन्तोपमस्स नमामि शिरसा सुगतो रसस्स। साधु साधु साधु। करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, भगवान का उपदेशित सद्धम्म, उसी सद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाला वंदनीय पूजनीय आर्य महासंघ भिक्खु भिक्खुणी संघ, इन महान तीन रत्न को त्रिवार वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को धम्म क्रांति को वंदन। गुरुवर्यों को वंदन।
जिनके द्वारा मैं यहाँ निमंत्रित हूँ, ऐसे पूजनीय मेरे कल्याण मित्र, मार्गदर्शक पूजनीय अय्या जी, शाके दम्मदीनाथ जी, इनको वंदन। उपस्थित पूजनीय संघ को वंदन। सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न कारुणिक पुण्यवान उपासक तथा उपासिकाएं, आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। सभी को बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि आपने आपके पुण्य के बल से, जैसे भगवान कहते हैं इधन नंदति पेच नंदति कत पुण्य उभयत नंदति कतम में पुण्यंति नंदति भ्यो नंदति सुगति गतो, यानी कि पुण्य कर्म करने वाला यहाँ यानी कि ही लोक तथा परलोक में आनंदित रहता है, खुश रहता है। ऐसे सभी पुण्यवान दान दाताएं, आप सभी का अनुमोदना। इस पुण्य महोत्सव को श्रीलंका में कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हम शॉर्ट में देशना सुनेंगे, बहुत ही कम समय में, क्योंकि समय की पाबंदी है। तो जो संघ का कोई भी संघ कर्म है तो उसके लिए कैसे आयोजन किया जाता है और कैसे संघ को जो सपोर्ट है उपासक उपासिकाएं करते हैं। ये जो कठिन पुण्य महोत्सव है, इसको श्रीलंका में 3 महीनों तक इसकी तैयारियां होती, जैसे कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक वर्षावास का काल होता है। आप सभी जानते हैं वर्षावास के लिए याचना करने के लिए, यानी कि संघ एक जगह ही रहता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि संघ एक मोनेस्ट्री में या कोई एक विहार है, विहार को पांसल कहते हैं। विहार जो गांव में है, मोनेस्ट्री जो गांव के बाहर है, जो बहुत बड़ा सेंटर है। वैसे तो मैं सेंटर में पढ़ाई की हूँ, तो जो सेंटर का माहौल है वही ज्यादा पता है। विहारों में कभी कभी आराधना की जाती थी, याचना की जाती कि संघ हमारे यहाँ देशना के लिए आए, तो देशना के लिए वहाँ संघ को निमंत्रित किया जाता था। तो इसका सारा नियोजन उपासक उपासिकाओं के द्वारा किया जाता है, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से और सिंपल तरीके से। जैसे कि आज आप यहाँ बैठे हैं, वैसे वहीं पर भी वही मनुष्य ही, हम भी सब मनुष्य हैं, और भगवान का धर्म भारत भूमि से ही श्रीलंका में गया है। तो ये शुद्ध स्वरूप के धर्म को शुद्ध तरीके से ही अपनाते हैं। जो नियम है वो नियम है। संघ के द्वारा कही गई बात मानो कि काले पत्थर की लकीर मानी जाती है। संघ के हर शब्द का बहुत अच्छे तरीके से पालन किया जाता है। नियमों में रहते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ जो है, सबसे पहली बात है कि श्रद्धा से हर चीज को किया जाता है। ये जो कठिन पुण्य महोत्सव है, चाहे वैशाख का प्रोग्राम हो, वैशाख को भी 1 महीने तक मनाया जाता है। जैसे कि वैशाख पूर्णिमा को 1 दिन आपके यहाँ मनाया जाता है, हमारे इंडिया में 1 दिन मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया हो गया, लेकिन श्रीलंका में वैशाख पूर्णिमा को 1 महीने तक मनाया जाता है, यानी कि वैशाख पूर्णिमा के पहले 15 दिन और आगे के 15 दिन, ऐसा 1 महीना तक उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अगर मॉनेस्ट्री में है तो बहुत बड़ी संख्या में संघ रहता है। जहाँ हम पढ़ाई करते थे वहाँ 100 भिक्षुणियाँ रहती थी, मानो भिक्षुणियाँ सामनीरियाँ सब मिलके 100 लोग थे हम। तो इन 100 लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी, एक भिक्षुणी के अंडर में 10 से 15 उपासिकाएं या उपासक काम करेंगे। जो जिनको काम दिया है छोटे छोटे, अगर ये देखो अच्छे से डेकोरेट किया है यहाँ पे उपासिकाओं ने, छोटा एक आपने इंडिया में दिवाली मनाई जाती है, इस साल तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाई है लोगों ने। तो जो दिवाली मनाई जाती है उसी हिसाब से श्रीलंका में वैशाख का जो पुण्य महोत्सव है, जो संघ के महोत्सव होते हैं उसको पुण्य महोत्सव, पुण्यदान का महोत्सव कहा जाता है। उपासक के है, यानी कि दैनंदिन जीवन का जो कार्यक्रम है कोई भी होता है, अगर किसी के घर जो घरेलू प्रोग्राम है, कोई वैयक्तिक है, किसी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का कुछ है, तो अलग तरीके से। लेकिन संघ का आगमन जहाँ होता है वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन के साथ होता है, और इसके लिए सारे उपासकों के नंबर लगते हैं। वैशाख का 1 महीने का नियोजन एक मॉनेस्ट्री का 1 गांव 2 गांव मिलकर करते हैं। मॉनेस्ट्री है तो मॉनेस्ट्री में, हमारी मॉनेस्ट्री 1100 एकड़ में है, तो ये 1100 एकड़ का एरिया, यहाँ का जो परिसर, उसको सजाना या ये सब चीजें नेचुरल होती है। जैसे कि जो नारियल के पेड़ है, नारियल पेड़ के पत्तों से बना के वो तोरण लगाते हैं, पत्तों से बना के पायदान बिछाते हैं संघ के लिए।
इसमें केवल ये श्रमदान ही नहीं है, तो अर्थदान के लिए भी वो हर दिन अपने कमाई का हिस्सा एक साइड में रखते हैं ताकि हम हर दिन कुछ ना कुछ पुण्य कर सके। हर घर में ज्यादातर घर का एक ना एक कोई तो व्यक्ति प्रवंचित होता ही होता है। ज्यादातर एक घर में मानो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उनके घर का एक व्यक्ति प्रवंचित होते ही है। संघ के लिए संघ को दान दिया जाता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। हमारे यहाँ जैसे कि अय्या जी का एक सपना है, यानी कि वो हमारा भी है सब संघ का कि भिक्खुणी संघ आगे बढ़े। श्रीलंका में सब कार्य भिक्खुणी संघ को सपोर्ट करे। मानो कोई प्रवंचित हो रहा है, कोई लड़की है जो प्रवंचित हो रही है, बड़ी बहन ने अगर शादी कर ली तो छोटी बहन है, तो वो प्रवंचित होना चाहती है, तो उसको प्रवंचित करने के लिए पूरा गांव मोहल्ला पूरा का पूरा एरिया उसको सपोर्ट करते हैं, उसको आनंदित रखते हैं। उनकी हर चीज को केवल माता पिता ही दायाद नहीं है, तो हर व्यक्ति दायाद बनने के लिए प्रयास करता है कि ऐसे संघ का हम दायाद बने जो कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, समर्पण कर रहा है, एक अलग तरीके से समर्पण कर रहा है, छोटी से छोटी चीज को लेकर बड़े चीजों तक। कठिन पुण्य महोत्सव का की तो सालों तक उनको 3-3, 4-4 साल लगते हैं, उनका नंबर नहीं आता कठिन पुण्य के लिए। आप बहुत पुण्यवान है कि आपको जो कुछ उपासिका है, यानी कि कठिन कोई एक व्यक्ति होता है जहां पर 3 महीने उन्होंने संघ को याचना की है कि संघ इन 3 महीने तक हमें क्या करे, तो धर्म का उपदेश दे। तो संघ को केवल उपदेश देने के लिए नहीं है, तो ये 3 महीने संघ को तपने के लिए होते हैं, उनको समय देने के लिए होते हैं, तो संघ अपने शीलों को सुरक्षित रख सके, उनके साथ साथ हम भी खुद सुरक्षित रह सके। तो उनकी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है कि सील का जो खुद के सील को ध्यान में रखते हुए संघ के सील का भी बहुत क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। संघ को ध्यान के लिए समय मिल रहा कि नहीं। उनके 4 बच्चों के साथ साथ केवल 4 बच्चे, हमें लगता है कि संघ को भोजन दान देना, जीवर दान देना, औषधि का दान देना और शयनासन का दान देना, ये 4 के 4 ही बच्चे को वो उपासक इन 3 महीनों में पूरा करते हैं। 3 महीने तक चाहे कितनी भी विपदा आए, जिन्होंने ये अधिष्ठान किया है, जिन्होंने संघ को याचना की है, वो संघ की हर जिम्मेदारी यानी कि संघ की हर जो कोई भी समस्या है उसे पूरे करते हैं। उनको यानी कि समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उनके हर बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ये क्यों होता है, इसका भी एक रीजन मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि श्रीलंका में 3 साल का जब बच्चा होता है तो पहले उसे बिहार में पढ़ाया जाता है। ये कंपलसरी है कि अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी धम्म संस्कार केंद्र यानी कि अपनी भाषा में धम्म संस्कार केंद्र, वहाँ का विहार भी बहुत बड़ी यानी कि जो परिसर है, परिसर में होता है, वह संघ उन्हें प्रशिक्षण देता है कि किस तरीके के धम्म के संस्कार होते हैं, किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से वंदन करना चाहिए। बोलना भी है तो पहले तिरुवन शरण ही बोलना है, यानी कि 3 रत्न की शरण यही बोलना है, दूसरा नहीं। हम पहले काऊ सिखाते हैं, माऊ सिखाते हैं, अलग अलग के शब्द सिखाते हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं सिखाए, केवल धम्मा एंड धम्मा ही सिखाया जाता है। हर चीज उपासक के दायरे में रहकर करता है। संघ आयोजन करता है, केवल क्या करता है, आयोजन करता है, लेकिन इस आयोजन को पूरा करने के लिए पूरा का पूरा सपोर्ट केवल उपासिका ही नहीं, तो वहाँ का गवर्नमेंट यानी कि संडे की छुट्टी होती है। कठिन पुण्य महोत्सव का ये महीना है, तो हमारे यहाँ श्रावण महीने में रहते हैं सुबह की स्कूल, है ना। वैसे श्रीलंका में कठिन पुण्य महोत्सव के काम में 1 महीने तक सुबह की स्कूल रहती है। 12 बजे के बाद वो उपासक उपासिकाएं बिहार में जाकर श्रमदान कर सके। 12 बजे तक ही उनको ड्यूटियां रहती, चाहे कोई सी भी ड्यूटी हो। हर पूर्णिमा को गवर्नमेंट की छुट्टी होती है, हर पूर्णिमा को उसको बिहार में जाना ही जाना होता है और अष्टशील का पालन करना ही करना होता है। ये चीज हर उपासक अपने अपने मन से करता है, ना किसी संघ को बोलने का काम नहीं पड़ता। हर कोई जाकर संघ को बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, अय्या जी हमें बताइए कि हम कौन सा श्रमदान करें, और जो बोला है वही करेंगे, नहीं तो हमारे मन से कोई नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमने बोला था, हम बोले अरे आप उपासक लोग इधर रहिए, उपासिका एक कोई किसी को भोजन की जिम्मेदारी दे, किसी को है सजाने की जिम्मेदारी। सजाने वाला कहेगा नहीं कि मैं भोजन में जाऊंगा और भोजन वाला कहेगा नहीं मैं सजाने में आऊंगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं।
सुरक्षित रखे। यही संघ होता है कि 3 महीने में कोई श्रोतापन्न, कोई सकुतागामी, कोई अनागामी, तो कोई अरहत बनता है। क्यों? कोई भी हर कोई व्यक्ति केवल उपासक उपासिका नहीं, कोई एक गृहस्थ होता है। गृहस्थ जब अपना शील पालन करते करते आगे बढ़ता है तो ही वो मार्ग फल पर चलता है। हम भी कभी गृहस्थ थे, तो आपको समझना चाहिए कि एक गृहस्थ की क्या जिम्मेदारी होती है। गृहस्थ एक ही सामान्य व्यक्ति से ही असामान्य बना जाता है। ये श्रीलंका में हर कोई इस बात को बहुत ही मन से धारण करता है और पूरी श्रद्धा से इसे पालन करता है, श्रद्धा के साथ उसका आचरण करता है। वो जो चीजें है, प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो, आपको गड़बड़ मिलेंगी ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी। कितना भी संघ इतना ही नहीं, 50 एक साथ संघ रहता है, मानो 200 भी रहते हैं, 200 की मात्रा में भिक्षु भिक्षुणी दोनों भी उभय संघ रहता है, फिर भी पूरा चीज सिस्टमेटिक होती है। जगह भी बहुत बड़ी बड़ी है अपने यहाँ। अय्या जी हर साल हर बार बहुत बड़े बड़े एक अरेंज करते हैं, लेकिन हमें समय लगेगा। ये भारत की परंपरा है तो हम भारत में जरूर अपनाएंगे। आप सब लोग जो है अपना पुण्य ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि कठिन का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, हर जगह नहीं मिलता। ये महापुण्य है जो केवल उपसंपदित भिक्षु भिक्षुणी संघ के माध्यम से ही हमें मिलता है। ये संघ का संघकम होने के पहले उपासक उपासिका अपनी कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी कुछ भी चीजें नहीं करता है। तो हम भी प्रयास करें, हम भी श्रीलंका के जैसे बने। श्रीलंका के लोग हमारे जैसे बने हैं। कैसे? कि ये भारत की परंपरा है, भारत की परंपरा हमारे यहाँ से भिक्षुणी संघ मित्रा है, अरहत भंते महेंद्र है, जो हमारे भारत भूमि के सुपुत्र हैं। उन्होंने ही बुद्ध का धम्म कहाँ लेके गए? श्रीलंका में। और अब श्रीलंका में हम जैसे बाबा साहब को हमारे भारत भूमि में मानते हैं, उसी प्रकार भिक्षु महामहेंद्र को और भिक्षुणी संघमित्रा को मानते हैं, अपनाते हैं, बुद्ध के पहले उनको वंदन करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इन धर्म को पालन करें। सील का अपने अपने खुद की सील को खुद सुरक्षित रखें। उसने किया इसलिए मैं गई, उसने बोला इसलिए मैं गया, इसने ऐसा किया इसलिए नहीं। अत्त ही अत्तनो नातो अत्त ही अत्तनो गति। मुझे जाना है 4 और 5 नवंबर का मेरा खुद का प्रोग्राम है हिंगोली में। अय्या जी ने मुझे बहुत दिनों के पहले 1 तारीख का निमंत्रण दिया। वैसे मैं श्रीलंका जाने वाली थी, लेकिन श्रीलंका का कैंसिल हुआ, इसलिए अपने यहाँ आना हुआ। और कम समय में मुझे बहुत कुछ बताना था, लेकिन समय के अनुसार बताने का प्रयास किया है। तो ये हमारे भारत की ही परंपरा है। ये परंपरा को आप ही अपनाएंगे। आप अपनाएंगे नहीं तो कोई दूसरा अपनाएगा क्या? नहीं अपनाएगा। हमें बाबा साहब ने क्या करने के लिए बोला है? धम्म का आचरण करने के लिए बोला है। बाकी दूसरी चीजों में इंटरफेयर करने के लिए नहीं बोला, इधर उधर झांकने के लिए नहीं बोला है। तो हम खुद जाने कि हम बाबा साहब के विचारों को कितना अपनाते हैं, कितना उसे शुद्ध तरीके से पालन करते हैं, ये खुद को पता होना चाहिए। हमें कोई भी इतना नहीं जान सकता जितना हम स्वयं जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? आप सब लोग समझदार है, सुशिक्षित है, सब धर्म के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं और भी धर्म के बारे में आगे बढ़े। ऐसे ही धर्म कार्य के लिए अपना समय, अपना पुण्य अर्जित करें और ऐसे पुण्य महोत्सव का आनंद लें। ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सबको धम्मलाभी होने के लिए, धम्म को धारण करने के लिए आयु आरोग्य बल मिले, ऐसी मंगल मैत्री करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु 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 साधु। या ठिकाणी कठीण चीवर संघ परिष्कार दान या ठिकाणी आदरणीय भिक्खुनी
शीलाचारा महाथेरी यांना माननीय नितीन राऊत साहेब हे या ठिकाणी कठीण चिवरचं दान करत आहेत. बोधिपक्षीय धम्म फाउंडेशनच्या संस्थापक शाक्य धम्मदिना याजी यासुद्धा या दानामध्ये ज्यांची या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे, त्यांचे श्रम आहे, त्यांची ताकद आहे, त्यांची ऊर्जा आहे, त्यांचं धम्मबल आहे, अशा आदरणीय शाक्य धम्मदिना याजी यांच्या माध्यमातून सन्माननीय नितीन राऊत साहेब हे कठीण चिवरदान या ठिकाणी आदरणीय भिक्खुनी शीलाचारा यांना दान करत आहेत. आदरणीय सुमेधाताई राऊत या सुद्धा येणार होत्या पण येऊ शकल्या नाही. साधू साधू साधू. अभी इसके बाद में हम लोग कठिन चीवर की गाथा पढ़ेंगे. आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सभी को. मेरे पीछे में आप लोग सभी स्क्रीन से देखकर रिसाइट करेंगे. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. इमं आइए सपरिवारं कठिन चीवर दुस्संग संघस्स ओनो जयाम साधुनो अये संघो इमं सपरिवारं कठिन दुस्संग पटिगन्हातु पटिगहित्वा च इमिना दुस्सेन कठिनं अत्थरतु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय. द्वितीयंपि इमं अये सपरिवारं कठिन चीवर दुस्संग संघस्स ओनो जयाम साधुनो अये संघो इमं सपरिवारं कठिन दुस्संग पटिगन्हातु पटिगहित्वा च इमिना दुस्सेन कठिनं अत्थरतु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय. तृतीयंपि इमं अये सपरिवारं कठिन चीवर दुस्संग संघस्स ओनो जयाम साधुनो अये संघो इमं सपरिवारं कठिन दुस्संग पटिगन्हातु पटिगहित्वा च इमिना दुस्सेन कठिनं अत्थरतु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय. इस चीवरदान को हे आर्यो परिवार सहित कठिन चीवर वस्त्र संघ को समर्पित करते हैं. हे आर्य संघ अच्छा हो यह परिवार सहित कठिन वस्त्र स्वीकार करें. स्वीकार करके इस वस्त्र से कठिन बिछाएं जो हमारे दीर्घ काल तक हित और सुख के लिए हो. दूसरी बार भी तीसरी बार भी मैं याचना करता हूँ इस कठिन चीवर को स्वीकार करें जो हमारे
दीर्घ काल तक हित और सुख के लिए हो। साधु। उपासक लोग छोड़ दीजिए। साधु साधु। आइए जी आशीर्वाद गाथा। सवितियो युव जंतु सर्वरोगो विनाशातो महते भवत्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समिज्यतु। अभिवादानशीलीसा नीचं वद्दा पच्चायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं बलन्ति। माननीय नितीन राऊत साहेबांना या ठिकाणी आमंत्रित करतोय. थोडंसं एकदम साहेब. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ज्यांनी आम्हा सर्वांना या देशामध्ये प्रकाशाचा मार्ग दाखविला, ते या देशाचे निर्माते, संविधानाचे शिल्पकार, विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो. आज के इस बोधि पक्षीय धम्म फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर आयोजित इस कठिन चीवरदान उत्सव के उपलक्ष्य में इस महोत्सव के आयोजक तथा यहाँ इस समारोह की अध्यक्षा ज्येष्ठ भिक्खुनी शीलाचारा अय्या जी, जिन्होंने इसका आयोजन किया, वे पूज्य भिक्खुनी शाक्य दम्यदिना आर्य जी, पूज्य भिक्खुनी रूपनंदा आर्य जी, जिन्होंने इस आयोजन में स्वयं को समर्पित करके इस उत्सव में चार चांद लगाए, वे हमारी उपासिका और आज के इस समारोह का जो संचालन कर रही हैं, या वे आयुष्यमती तक्षशिला वाग्धरे जी, इस समारोह में जिन्होंने परिश्रम करके सहायता प्रदान की,
वे आयुष्मान पांडुरंग अंबादे साहब, आयुष्मान सुरेश पाटिल जी, आयुष्मान रितेश वाघमारे साहब, आयुष्मान पराग उके जी, आयुष्मती समता गणवीर जी, आयुष्मती जेबा वासनिक जी, आयुष मिटांगे जी व इस आयोजन समिति के सभी मान्यवर, बौद्ध उपासक उपासिका, मंच पर विराजमान आदरणीय भिक्खुनी संघ और साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बहुत सालों पश्चात आज यहाँ पर मेरे इस निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर और बौद्ध धम्म को समर्पित ऐसा एक कठिन चीवरदान महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, हमारा यह बौद्ध धम्म एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण ऐसा धम्म है और इस धम्म में जो जिसे पुण्यदायी कहा जाए ऐसा यह कठिन चीवरदान उत्सव का आयोजन यह निश्चित रूप से हम सबके लिए एक भाग्यशाली ऐसा समारोह है। ऐसा मैंने कहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच देखा जाए तो चीवरदान का महत्व, इसमें एक समर्पण की भावना होती है। कठिन चीवरदान यह सिर्फ कपड़े का दान नहीं है कि हमने किसी को वस्त्र दिया और उन्होंने वस्त्र पहना, यह केवल वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, ऐसा मैं समझता हूं। वर्षावास समाप्ति पर भिक्खु संघ को, यहाँ पर भिक्खुनी संघ को वस्त्र अर्पण करना, इसका मतलब होता है कि शील यानी नैतिकता, समाधि यानी एकाग्रता और प्रज्ञा यानी ज्ञान के मार्ग को मजबूत करने में सहयोग देना। तथागत भगवान बुद्ध ने हमें दान पारमिता का महत्व समझाया। दान करने से मन शुद्ध होता है, आसक्ति दूर होती है और हम निर्वाण की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो भिक्षुनी जी को दिया गया यह चीवर, उन्हें बाहरी आवरण के साथ साथ हम धम्म कार्य और लोक कल्याण में और अधिक शक्ति से जुटने की प्रेरणा देता है। यह उनके साधना मार्ग का एक अत्यंत आवश्यक अंग है और यह कठिन चीवरदान उत्सव, जिसे हमने बड़े मजबूत ढंग से, प्रभावी ढंग से यहाँ पर आयोजित किया है, वह एक एकता का यानी यूनिटी का संदेश भी प्रदान करता है। जब हम सब मिलकर एक साथ इतने बड़े पुण्य कार्य में सहभागी होते हैं, आज बड़े पैमाने पे यहाँ इस सभागृह में सबसे बड़ी संख्या अगर किसी की है तो हमारी महिला उपासियों की है यहाँ पर, और यह संदेश सबसे बड़ा संदेश है जिसे बाबा साहब अंबेडकर स्वयं कहते थे कि अगर किसी घर को पुनीत करना है, उस घर की प्रगति को अगर हमको अच्छे से साधना है,
तो वो उस घर के स्त्री के हाथ में होता है। वैसे ही किसी धम्म को अगर अच्छे से समझना है, परखना है और उसे आगे बढ़ाना है, तो वह भी उस घर के उस स्त्री के ही हाथ में होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे इस पुण्य कार्य में सहभागी होने का मौका मिला। यह जैसे संविधान में कहा है उस प्रकार से भाईचारे को भी बढ़ावा देता है, भाईचारा ब्रदरहुड को बढ़ावा देता है। धम्म के विचार और मानवता का संदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमने आपस में बैर नहीं रखना, तो हमने आपस में मैत्री रखना, मदद करना और जो जरूरतमंद है उन्हें आधार देना, यही हमारा सच्चा धर्म है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र में इस समारोह का आयोजन किया गया है, मेरा यही प्रयास रहता है सदैव कि मैं इस इलाके में, इस क्षेत्र में सुख शांति और समानता बनाए रखूं और बुद्ध धम्म के विचारों से प्रेरित होके, चूंकि उत्तर नागपुर या आंबेडकरी आंदोलन का एक मजबूत बाले किला कहा जाता है और उस बाले किला में नागपुर शहर नहीं, महाराष्ट्र में किसी भी शहर में जाएंगे उसमें से सबसे ज्यादा अगर बुद्ध विहारों की निर्मिति हुई है तो वो इसी उत्तर नागपुर में हुई है और वह आप लोगों के वजह से हुई है। इसलिए निश्चित रूप से इस विचारों को हम प्रेरित करते आए हैं। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आपने जो ये महान पुण्य कर्म किया है, कार्य किया है, उसका फल निश्चित हो। आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाएगा। यह वो क्षण है जिससे हम एक मंगल क्षण कहते हैं। किसी ने कहा कि संसार के दौलत से ज्यादा दान की कीमत होती है। संसार में दौलत से ज्यादा दान की कीमत होती है। जीवन का यह दान मानवता की एक मुद्दत है। बौद्ध धम्म का प्रकाश आप यूं ही फैलाते रहो, यही सच्ची शांति और जीवन का परम सुख है। और इतना कहते हुए मैं यहाँ बड़ी संख्या में, मैंने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में हमने भिक्षुओं की संख्या जरूर देखी है, लेकिन भिक्षुनी की संख्या पहली बार देखने को इस उत्तर नागपुर की जनता को मिल रहा है। और इसलिए या मंगलमय प्रसंगी मी भिक्खू संघाचे आणि आपणा सर्वांचे या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि जाता जाता एवढंच म्हणेल की आपल्या सर्वांचे कल्याण असो, सर्वांचे मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आम्हाला मिळाला त्या पूज्य भिक्खुणी शाक्य धम्मदिना यांच्याबद्दल मी काहीच बोललेलो नाही, असं सगळ्यांना वाटत असेल, परंतु या सभागृहातल्या भावना ज्या आहेत, इस सभागृह की जो भावनाएं हैं और इस सभागृह ने पूज्य धम्मदिना जी से जो सीखा है, उसके तहत मैं पूज्य भिक्खुणी शाक्य धम्मदिना इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और वे ऐसे ही हमारे यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें, यही मंगल कामना करके पुनः एक बार आपको दुख दिया उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।
आदरणीय भिकुनी रूपनंदा तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमन आहे त्या भगवान सम्यक संबुद्धाला, संपूर्ण ज्ञानी मात्राला. नमन आहे अरहंताला, जीवन मुक्ताला. नमन आहे सर्व तृष्णेचा भंग करणाऱ्या भगवानाला. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध आणि बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विश्वातील या दोन्ही महान विभूतींना त्रिवार अभिवादन करून आज या सभागृहामध्ये कठीण चिवरदानाविषयी मला बोलण्याचा आग्रह केला आहे. त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानते. शाक्य दंपतींना यांनी पण मला बऱ्याच दिवसानंतर इथे पाचारण केलं, तर त्यांचेही आभार मानते. मंचावर ज्या सर्व माझ्यापेक्षा मोठ्या भिक्षुणी आणि माझ्यापेक्षा लहान मोठ्यांना वंदन आणि लहानांना माझा आशीर्वाद. तसंच आपण सर्वांचंही अभिनंदन करते की सकाळपासून आपण या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहात. अजून बऱ्याच लोकांचं भोजनही झालेलं नाही आणि लवकरच तुम्हाला आता भोजन प्राप्त होईल. या ठिकाणी आपण बघितलं आत्ताच की कठीण चिवरदान हे अर्पित करण्यात आलेलं आहे. हा कठीण चिवरदानाचा उत्सव काही साधासुद्धा उत्सव नाही आहे. कोणी समजत असेल की फार छोटासा तो उत्सव आहे, पण हा छोटासा उत्सव नाही आहे. या कठीण चिवरदानामध्ये जे जे लोक उपस्थित होतात आणि कठीण चिवर बनवण्यामध्ये आपला सहभाग देतात, त्या प्रत्येकांना त्याचं पुण्य लाभ घडत असतो. आणि ते पुण्य लाभ असं असते की जीवनाची मुक्ती साधण्यापर्यंत म्हणजे निर्वाणाची प्राप्ती होईपर्यंत ते मनुष्याला मदत करीत असते आणि लवकर मदत करीत असते. जे जे लोक अशा कठीण चिवरदानामध्ये आपला सहभाग देतात, आपलं योगदान देतात, त्या प्रत्येकांना लवकरात लवकर निर्वाणाची प्राप्ती होत असते. हे बुद्ध वचन आहे, मी माझ्याकडून सांगत नाही आहे, बुद्ध वचन आहे. आता ज्या आमच्या उत्तर प्रदेशच्या आमदाराने आपल्या हस्ते हे चिवर दान केलं, त्यांचे बघा किती मोठं भाग्य आहे की त्यांनी आपल्या हाताने चिवरदान केलं. तर अशीच एक पूर्वकाळातली गोष्ट मला आठवली की एक राजा होता. तो राजा नेहमी भिक्षू लोकांना आपल्याकडून किंवा बुद्धांनाही आपल्याकडून चिवरदान करायचा. काश्य बुद्धाला त्याने चिवरदान केलं आणि त्या चिवरदानाच्या नंतर लवकरच लवकर त्याला अशी मुक्ती मिळाली आणि तो देवलोकात गेला. तिथून पुन्हा च्युत होऊन मनुष्य लोकामध्ये आला, पुन्हा राजा बनला. पुन्हा त्याने अशाच प्रकाराने चिवरदान केलं आणि नंतर जेव्हा सम्यक संबुद्धाच्या काळामध्ये सिद्धार्थ गौतमाच्या काळामध्ये त्याने जन्मग्रहण केला, त्यावेळेस भगवान बुद्धाच्या संपर्कात आल्यानंतर तिथे बघा त्याला
भगवान बुद्धापासून जे काही शिकायला मिळालं त्याच जीवनामध्ये तो मुक्त झाला. तर नितीन राऊतजींना बघून मला त्या राजाची आठवण आली की आमच्या नागपूर नगरीचा हाच एक राजा आहे ज्याच्यावर बौद्ध समाजाचा खूप असा विश्वास आहे. आणि ते आंबेडकरवादी असल्या कारणाने बाबासाहेबांचे विचार त्यांच्या रोमारोमात लहानपणापासून रुजलेले असल्या कारणाने समाजाचे हे निगडीत संबंध शेवटपर्यंत कधीही तुटणार नाही अशीच मी अपेक्षा करते. आणि समाजासाठीच ते कार्य करत राहतील आणि त्यांच्या कार्याला या पुण्यकर्माने लवकरात लवकर यश मिळो, त्यांचं आरोग्य सुदृढ राहो आणि कार्य करण्याची त्यांना अजून शक्ती मिळो. तर मला विषय दिला होता की कठीण चिवरदानाचा इतिहास. आता इतिहास बघायला गेलं तर भगवान बुद्धाच्या काळापासूनच आपण बघतो काय काय घडलं ते. पण त्याच्या पूर्वी पण पुष्कळ लोकांनी चिवरदान केलेलं आहे. अनेक जे बुद्ध झाले 27 बुद्ध झाले त्यांच्या काळामध्ये जे लोक बुद्धाच्या संपर्कात आले त्यांना चिवरदान केलं. आणि ते या अनुत्तर अवस्थेमध्ये गेल्याच्या नंतर पुन्हा त्यांना जेव्हा मनुष्य लोकात येण्याची संधी मिळाली तर त्यांनी पूर्ण धम्माचा अभ्यास करून पूर्ण जीवनाची मुक्ती साधून घेतलेली अशी काही उदाहरणं आहेत. पण सुरुवात ही कठीण चिवरदानाची कुठून झाली हे मी तुम्हाला सांगते थोडक्यामध्ये, जास्त मला बोलायला त्रास होणार. भगवान बुद्धाच्या काळात असे काही भिक्षू होते जे धुतांगधारी होते. ते धुतांगधारी जंगलामध्ये जाऊन राहायचे आणि मग वर्षकाळामध्ये इकडे तिकडे फिरायचे. तर ह्याच्यातून शेतामधून जाणे, चिखलामधून जाणे असं करत असताना त्यांना त्रास व्हायचा. कधी कधी काही भिक्षूंना विंचू चावायचे, साप चावायचे, कोणी मरायचे, कोणाला अनेक प्रकारचा त्रास व्हायचा, कोणी चिखलात पडायचे, त्यांचे चिवर खराब व्हायचे. तर भगवान बुद्धाच्या जवळ बिंबिसार राजाने अशी विनंती केली की पहा, जैन संप्रदायामध्ये वर्षकाळामध्ये भगवान 3 महिने 4 महिने चातुर्मास करतात. जर तुम्ही या भिक्षू लोकांना अशी हे दिली काय म्हणतात सूचना दिली किंवा आदेश दिला की वर्षकाळामध्ये तुम्ही इकडे तिकडे जाऊ नका, त्यांची दुर्दशा आमच्याने बघवत नाही, ते जिथेही वास करतील तिथे आम्ही त्यांना अन्न पाणी पोहोचवू. भगवान बुद्धाने ते स्वीकार केलं आणि भिक्षू लोकांना 3 महिने वर्षवास करायला अनुमती दिली. जिथेही तुम्हाला चांगलं स्थान मिळेल अशा ठिकाणी तुम्ही वर्षवास करा. वर्षवास संपल्यानंतर भिक्षू लोक भगवान बुद्धाच्या दर्शनाला खूप लांबून येत असायचे. चला आता 3 महिने आपण बुद्धाला बघितलेलं नाही, त्यांचे दर्शन घेतलेले नाहीत, तर आपण त्यांच्या दर्शनाला जावं. तर असे एका ठिकाणी 30 भिक्षू लोक होते. ते भिक्षू लोक आपला वर्षावास संपवून भगवान बुद्धाच्या दर्शनाला निघाले. भगवान बुद्धाच्या दर्शनाला येत असताना खूप पाऊस पडला. मग त्यांना चालण्याचा त्रास व्हायला लागला, कोणी चिखलात पडले. 3 महिने त्यांना साकेतमध्येच थांबावं लागलं आणि तिथेच त्यांनी वर्षावास केला. मग 3 महिने साकेतमध्ये वर्षावास करून पुन्हा ते भगवंताच्या दर्शनाला निघाले. तर तेव्हा पण रस्ते काही चांगले नव्हते, चिखल जागोजागी होतं. त्या चिखलातून येणे यामध्ये 3 महिन्यापर्यंत काहींचे चिवर फाटलेत आणि त्यांनी असा प्रण केला होता की भगवान बुद्धाने 3च चिवर आम्हाला दिलेत
आणि ते चिवर नेहमीसाठीच आपल्या अंगावर ठेवायचे. आणि ते चिवर कोणते? एक हे वरचं आणि आतमधील अंतर्वासक आणि एक छोटीशी काही संघाटी वगैरे राहायची. तर असे 3 वस्त्र ते वापरायचे. पण बरेच वर्षापासून वापरत असल्या कारणाने काहींचे चिवर जीर्ण झाले, फाटून गेले, काही पडले, चिखलाने त्यांचे चिवर खराब झाले. अशाही अवस्थेत न डगमगता हे 30ही भिक्षू भगवान बुद्धाच्या दर्शनाला गेले. आणि भगवान बुद्धाच्या समोर गेल्यानंतर त्याने बुद्धाला वंदन केलं. कोणत्याही प्रकारचं चेहऱ्यावर थकान न दिसू देता, कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी न करता त्याने भगवान बुद्धाला वंदन केलं. भगवान बुद्ध तर जाणकार होतेच, त्यांचं मनोगत जाणलं आणि ते किती शीलवान होते हेही जाणलं. आणि त्यानंतर भगवान बुद्धाने असा विचार केला की ह्यांची वस्त्र फाटलेली आहेत, यांना दुसरं चिवर द्यायला पाहिजेत. हे नाही तर मरेपर्यंत हे फाटकं दिसत राहणार, तर आपण याच्यातून त्यांना मुक्त करावं. तर काही वेळ ध्यान करून त्यांनी बघितलं की काय कारण असेल की जे माझ्याकडून दुसरं चिवर हे लोक घेऊ शकतील. तर भगवान बुद्धाने जेव्हा ध्यान केलं तेव्हा त्यांच्या ध्यानात असं आढळलं की पूर्व काळामध्ये जे काही बुद्ध होऊन गेले त्या बुद्ध लोकांनी कठीण चिवरदानाचं प्रयोजन ठेवलेलं होतं. तर यांना कठीण चिवरदान आपण दिलं तर हे या फाटक्या वस्त्रातून मुक्त होतील आणि यांचं शरीर माझ्याजवळच्या वस्त्राने चिवराने झाकलं जाईल. त्या काळामध्ये भगवान बुद्ध स्वतः आपल्या हाताने सुई धागा घेऊन भंते अनिरुद्धासाठी एक चिवर तयार करत होते. ते चिवर होतच, आनंदही त्याच्यामध्ये सामील होते, आनंदही चिवर तयार करत होते. तर जे वरिष्ठ भिक्षू होते, जे शीलवान होते, तर अशा शीलवान आणि आदर्शवान भिक्षूंना काही ना काही आपणही दान करावं म्हणून भगवान बुद्ध स्वतः ते चिवर तयार करत होते त्यांना द्यावं म्हणून. पण मध्ये हे 30 भिक्षू लोक आले, त्यांची दुर्दशा भगवंताने पाहून झाली नाही. मग भगवान बुद्धाने हे म्हटलं की बघा, हे जे कठीण चिवर आहे ना, हे तुम्हाला तुमच्या अनेक जन्माच्या दुर्गतीपासून मुक्त करतील आणि तुम्हाला याच जीवनामध्ये अरहंताची पातळी गवसण्याकरिता मदत करतील, जेणेकरून तुम्ही वारंवार या पृथ्वी लोकामध्ये जन्मग्रहण करणार नाही आणि पुन्हा अशा प्रकारचे दुःख भोगणार नाही. तर त्या भिक्षू लोकांनी ते स्वीकार केलं आणि त्यांचे ते काय म्हणतात कठीण चिवर ते पांघरायला ओढायला लागले. आणि त्या क्षणापासून भगवान बुद्धाने असा नियम केला भिक्षू संघामध्ये की बघा, कुठेही जर तुम्हाला आदर्शवान, शीलवान, समाधीवान किंवा श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी किंवा अरहंत झालेल्या भिक्षूंना दान करावंसं वाटेल तर त्यांना कठीण चिवराचं दान केलं. पुढे चालून मग उपासक लोक त्याच्यामध्ये सम्मिलित झाले. उपासकांना वाटलं आम्हाला नाही याचं पुण्य मिळेल का, तर भगवान बुद्धाने गृहस्थांनाही परवानगी दिली कठीण चिवर तयार करण्याची. हे कठीण चिवर करण्याची एक प्रोसेस आहे. ज्या व्यक्तीला आपण कठीण चिवर अर्पण करतो ती व्यक्ती
बुद्धाच्या विनयानुसार पूर्णपणे शुद्ध असली पाहिजे, शीलवान असली पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा दोष त्याच्याकडून घडलेला नसावा, तो दुराचारी नसावा आणि तो उपसंपदित भिक्षू असावा. तो उपसंपदित भिक्षू 3 महिनेपर्यंत एकाच विहारामध्ये त्याने निवास करावं आणि धम्म साधनेचा अभ्यास करून त्याला जे ज्ञान प्राप्त होते ते ज्ञान त्याने लोकांना सांगावं, लोकांमध्ये धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करावा, असं भगवान बुद्धाने नंतर पुढे नियम केला. तर तेव्हापासून ही पद्धती बौद्ध संस्कृती ज्या ज्या देशामध्ये आहे त्या त्या देशामध्ये ही संस्कृती चालत आहे. बुद्ध धम्म तर आपल्या देशातून पूर्णपणाने नष्टच झालेला होता. तर म्हणून आपण या सगळ्या बौद्ध संस्कृतीत पाहण्यात वंचित राहिलो. पण श्रीलंका, थायलंड, जपान, कोरिया, व्हिएतनाम, आता अमेरिका अशा ठिकाणी हे कठीण चिवरदान फार उत्साहाने साजरं करण्यात येते. आणि जे उपासक उपासिका कठीण चिवरदान करतात त्या काय करतात, ते उपासक उपासिका सकाळी पहाटेला उठून आपलं चांगलं स्नान करतात आणि 1 दिवसाचं उपवासात व्रत अष्टशील धारण करतात. आणि अष्टशील धारण केल्यानंतर भगवान बुद्धाच्या जवळ याचना करून किंवा विहारात जो कोणी मोठा भिक्षू असेल त्यांच्याजवळ शील घेऊन मग ते कठीण चिवर बनवण्याच्या कामाला लागतात. 24 तासामध्ये हे कठीण चिवर तयार व्हायला पाहिजे असतं. आणि ते कसं, सूत बनवण्यापासून, गिरणी चरख्यावर सूत पातण्यापासून, धागा तयार करण्यापासून तर एक छोटंसं असं माठ्यासारखं यंत्र असते, त्याच्यावर सुईने तो धागा ते रोवतात. एक राजा असा त्याला संधी मिळाली, एकदा एकच सुई चालवली त्याने, एकच सुई चालवली आणि पहा मृत्यूच्या नंतर त्याला देवलोकामध्ये त्याला सुगती मिळाली. तो पुन्हा जन्माला आला आणि पुन्हा मग त्याने असे चिवरदान देण्याचा संकल्प आयोजित केला. असं म्हणतात की श्रीलंकेमध्ये ज्या कोणी उपासिका उपासक एकेका विहारामध्ये कठीण चिवर अर्पण करत असायचे. एकदा तिथल्या राजाला असं वाटलं हे सगळे उपासकच करतात, मी का नाही करावं. तर त्याने सगळ्या नगरातल्या राज्यातल्या विहारांमध्ये अशी माहिती पसरवली की यावर्षी कोणीही चिवरदान करणार नाही, कठीण चिवरदान करणार नाही, मीच करेन. तर सगळ्या विहारातल्या भिक्षू लोकांना त्याने आपल्याकडून कठीण चिवरदान केलं. साधं नाही आहे, तुमचं फार पुण्य आहे. ज्याला नुसतं कठीण चिवरदान कसं होते पाहण्याची संधी मिळाली ना, तेही मोठे भाग्यवान आहे. कठीण चिवरदान होत असताना मनामध्ये प्रसन्नता आणावी की किती छान हा उत्सव आहे, आम्ही जर याच्यात सहभागी झालो तर पुढच्या वर्षी जे लोक आता सहभागी झालेत नाही त्यांनी पुढच्या वर्षी सहभागी व्हावं. मग तर मी आता एवढ्यातच आटोपत घेते, जास्त वेळ मला बोलायला त्रास होतो. प्रकृती बरी नसतानाही मी आली. माझं हे कठीण चिवरदानाविषयी माहिती आपल्याला आवडली असेल असं मी धारणा करते. आणि सगळ्यांचं मंगल हो, सगळ्यांचं कल्याण हो, सगळ्यांना स्वस्थ मुक्ती प्राप्त हो अशी कामना करते. साधु साधु साधु. खूप खूप साधुवाद. भंते जी, हमें आपको चीवरदान देना है,
अय्या जी हमें आपको कठिन चीवर दान देना है, परंतु ये जो चीवर दान होता है, कठिन चीवर का जो दान होता है, ये कठिन चीवर का दान उपासक उपासिकाएं सुनिश्चित नहीं करते हैं। आप लोग केवल कठिन चीवर दान करते हैं, लेकिन वो दान संघ में से आपने संघ को दान किया। अभी हमने गाथा पढ़ी, आप लोगों ने संघ को दान किया है, लेकिन संघ में से वो कठिन चीवर दान किसको किया जाना है, ये संघ ही निर्धारित करता है। तो उसी को संघ कर्म कहा जाता है कि संघ निर्धारित करता है। तो अभी मंच पर 10 मिनट लगेंगे उस गाथा में। हम लोग भिक्षुणी संघ यहाँ पर संघ कर्म करेंगे। संघ कर्म के कुछ नियम होते हैं कि उसके लिए एक सीमा बांधी जाती है। यहाँ पर जिस तरह का परिसर है तो सीमा बांधना तो संभव नहीं है, लेकिन हम इसे एक टेम्परेरी सीमा बना सकते हैं, क्योंकि विनय के अनुसार भी हमें चीज़ों का ध्यान रखना। ये संस्कार हैं, ये कोई नेताओं का मंच नहीं है, ये संस्कार है और ये संस्कार संस्कारित होने चाहिए। तो जितने भी उपासक और उपासिकाएं मंच पर हैं, मैं चाहूँगी कि आप मंच को छोड़ दें। सामने भी जो उपासक उपासिका मंच से लगकर बैठे हैं वो मंच से टच ना हो, बिल्कुल भी मंच से टच नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों से नीचे आप लोग उतर जाएं जो सीढ़ियों पर हैं। और संघ से भी मैं याचना करूंगी कि भिक्षुणी संघ एक तरफ में आ जाए, श्रामणेरी एक तरफ में, क्योंकि श्रामणेरी भी कठिन चीवर का हिस्सेदार नहीं हो सकती हैं। तो कठिन चीवर के लिए केवल भिक्षुणी एक तरफ में रहेंगी। श्रामणेरी सब इस तरफ में आ जाएं, भिक्षुणियाँ उस तरफ में, और भिक्षुणियाँ भी वही जिनके पास संघाटी हो। भिक्षुणी संघाटी के साथ में होनी चाहिए। जिन भिक्षुणियों के पास में संघाटी नहीं है वो भी इस तरफ आ जाएं, क्योंकि ये संघ का कर्म है और संघ के कर्म में संघाटी का होना जरूरी है। अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अभी मैं गाथा पढ़ूंगी। सुनातु मे अयि संघो इदं संघस्य कठिन दुस्संग उपन्नं यदि संघस्य पत्तकल्लं संघो इमं कठिन दुस्संग आयसमतो कतपुण्यस्य ददय्य कठिनं अर्थरितुं एसायति। सुनातु मे अयि संघो इदं संघस्य कठिन दुस्संग उपन्नं संघो इमं कठिन दुस्संग आयसमतो कतपुण्यस्य देति कठिनं अर्थरितुं यसाय समतो खमति इमस्य कठिन दुस्संग आयसमतो कतपुण्यस्य दानं कठिनं अर्थरितुं सोतुन्हस्य यस्य न खमति सो भासय्य दिन्नं इदं संघेन कठिन दुस्संग आयसमतो कतपुण्यो कठिनं अर्थरितुं खमति संघस्य तस्मात्तुन्हि एवमेतं धारयामि। मैं इसका अर्थ कहती हूँ। श्रावक संघो, भिक्षुणी संघो, यह संघ का कठिन चीवर उत्पन्न हुआ है। यदि संघ उचित समझे तो
संघ इस कठिन चीवर को आयुष्मा पूजनीय भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी को दे। कठिन बिछाने के लिए यह सही समय है। आर्य श्रावक संघो, यह संघ का कठिन चीवर उत्पन्न हुआ है। संघ इस कठिन चीवर को आयसमती पूजनीय भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी को दे, ऐसी याचना है। यह संघ का कठिन चीवर उत्पन्न हुआ। संघ इस कठिन चीवर को पूजनीय भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी को देते हैं। कठिन चीवर बिछाने के लिए जिस आयुष्मान पूजनीय भिक्खुनी को यह स्वीकार है, वह इस कठिन चीवर का पूजनीय भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी को दान हो। वह बिछाने के लिए जिस भी संघ को यह स्वीकार हो, भिक्खुनी संघ, जो भिक्खुनी संघ यहाँ बैठे हैं, यदि आप लोगों को ये स्वीकार्य है तो आप मौन रहें, और जिसे स्वीकार्य नहीं है वो आपत्ति उत्पन्न करे। कोई भी आपत्ति उत्पन्न नहीं है, सभी मौन है। इसका अर्थ है कि पूजनीय भिक्खुनी संघ को यह स्वीकार्य है कि यह कठिन चीवर दान पूजनीय भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी को दिया जा रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। साधु साधु साधु। अब हम सभी भिक्खुनी संघ पूजनीय भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी से क्षमा याचना करके वंदन करेंगे। चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं बलन्ति। पूजनीय भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी कठिनथार किच्चं कठिनथार कम्मं उपेमि। द्वितीयम्पि इमस्मिन् विहारे भिक्खुनी शीलाचारा महाथेरी इमं कालं कठिनथार किच्चं कठिनथार कम्मं उपेमि। तृतीयम्पि इमस्मिन् विहारे इमं कालं कठिनथारं किच्चं कठिनथार कम्मं उपेमि। कानदं अठिनत्थ किच्चं लये कठिनथार। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
सभी संग बोलेंगे। इमं संघाटिं चीवरं पच्युधरामि द्वितीयंपि इमं संघाटिं चीवरं पच्युधरामि तृतीयंपि इमं संघाटिं चीवरं पच्युधरामि। साधु साधु साधु। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इमं संघाटि चीवरं अधिष्ठानेमि द्वितीयंपि इमं संघाटि चीवरं अधिष्ठानामि तृतीयंपि इमं संघाटि चीवरं अधिष्ठानामि। साधु साधु साधु। नमो तस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स। आइए जी के ऊपर। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। आइए हाथ लगाइए। सभी भिक्खुनी बोलेंगे। इमं संघाटि चीवरं अत्थरामि द्वितीयंपि इमं संघाटिं चीवरं अत्थरामि तृतीयंपि इमं संघाटिं चीवरं अत्थरामि। साधु 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 साधु। यहाँ संघ का कर्म पूरा हुआ है। अब आप उपासक उपासिकाओं ने, क्योंकि आप लोगों ने दान किया है, तो आप लोग अभी इसका अनुमोदन करेंगे। पराग पराग पर दिख रहा होगा, मेरे पीछे में आप लोग दोहराएंगे। अत्ततं अये संघस्य कठिनं धम्मिको कठिनथारो अनुमोदाम द्वितीयंपि अत्थतं अये संघस्य कठिनधम्मिको कठिनथारो अनुमोदाम अत्थतं अये संघस्य कठिनं धम्मिको कठिनथारो अनुमोदाम। साधु साधु साधु। रोगो विनाशातो महते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में वाचा ततो निब्बाण संपत्ति मिनाते समिज्जतु अभिवादानशीलेशा नीचं वद्दापच्चायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवनो सुखं बलन्ति। ये कठिन चीवर
ये पवित्र चीवर महाफलदायी है। जीवन में एक बार करना है जरूरी ये कठिन चीवरदान। अरहंतों का ध्वज है, वैराग्य का वज है, बुद्धों का ये ध्वज है। ये पवित्र चीवर ये पवित्र चीवर वर्षावास में करते हैं शील गुणों का अर्जन। ऋतु समापन में होता है ये पुण्य का समर्पण। ये कठिन चीवरदान, हाँ ये कठिन चीवरदान।